आज एक बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और वो है हाउस नंबर के बारे में। हम जब घर लेते हैं, चाहे हम खरीदते हों या रेंट पे जाते हों या फिर ऑफिस की तरफ से हमें क्वार्टर मिलता है, तो हम उस घर को अपने हिसाब से सजाते हैं, संवारते हैं, अपने यूज़ की चीज़ें उसमें रखते हैं, उसे अपने हिसाब से कंपैटिबल बनाते हैं। लेकिन जो उस घर का नंबर होता है वो हमारे लिए कितना कंपैटिबल है, क्या ये देखना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि हम अपना ज़्यादातर वक्त घर में गुजारते हैं, तो उस घर की जो एनर्जी होती है वो हम पर कैसा इम्पैक्ट डाल रही है, वो भी समझने की बहुत ज़रूरत है। आमतौर पर लोग घर का वास्तु देखते हैं कि घर का वास्तु अपने हिसाब से सही हो, लेकिन घर का नंबर भी आपके नंबर के हिसाब से सही होना बहुत ज़रूरी है। हम सब ये जानते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो हम अपने बर्थ नंबर के हिसाब से निकालते हैं या डेस्टिनी नंबर के हिसाब से निकालते हैं न्यूमरोलॉजिकली। तो वैसे ही घर का जो असाइंड नंबर होता है, हम उस घर की एनर्जी कैसी है, उस घर में रहने वाले लोग कैसा बिहेव करेंगे, उस नंबर से निकालते हैं। हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी कोशिश में रहती हूँ कि आपको न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई सारी जानकारी बहुत ही ईजी वे में आपको बताती रहूँ, आपको देती रहूँ। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाउस नंबर को कैसे निकालते हैं। जो भी आपका हाउस नंबर होता है, यदि वो सिंगल डिजिट में है तब तो वो वही रह जाएगा 1 to 9 में। यदि वो डबल डिजिट में आता है तो उसे हम ऐड कर देते हैं। सपोज किसी का हाउस नंबर 24 है तो 2 + 4 6 हो जाएगा उस घर का नंबर। यदि किसी का हाउस नंबर 3 डिजिट्स में आता है, सपोज 211, तो 2 + 1 + 1 करेंगे तो 2 + 1 3 + 1 4, तो उस हाउस नंबर 4 की हम एनर्जी देखेंगे। यदि किसी का हाउस नंबर 4 डिजिट्स में आता है, सपोज 2003, तो हम इन चारों को ऐड करेंगे तो 2 + 0 + 0 + 3, तो वो 5 नंबर आएगा। तो ऐसे आपने देख लिया कि यदि नंबर्स में हो तो हम उसे कैसे रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पर लाएंगे और उसकी एनर्जी को उस हिसाब से देखेंगे। बहुत जगह ये होता है कि नंबर्स कांस्टेंट रहते हैं लेकिन अल्फ़ाबेट्स चेंज होते हैं। सपोज 11 ABCDE ऐसा किसी का यदि फ्लैट हो तो फिर हम उस अल्फ़ाबेट के नंबर को देखेंगे। लेकिन सपोज यदि आप किसी अपार्टमेंट में हैं और वहाँ पे विंग्स है, टावर्स हैं, और सपोज किसी का फ्लैट नंबर होता है C104, तो C क्योंकि कॉमन है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इसीलिए हम उस C को नहीं कंसीडर करेंगे। जो आपका फ्लैट नंबर है यदि 104, तो हम उसे कंसीडर करेंगे और वो 5 आ जाएगा। लेकिन यदि कहीं पे नंबर्स कॉमन है और अल्फ़ाबेट्स चेंज हो रहा है, सपोज 11 ABCDE ऐसा है, तो फिर हम अल्फ़ाबेट को काउंट करेंगे, नंबर को काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको अल्फ़ाबेट्स के क्या नंबर्स हैं वो भी आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको कैलकुलेट करना इजी हो जाए। यदि आपको तब भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दे पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। हर नंबर की एनर्जी कैसी होती है घर के हिसाब से। हाउस नंबर 1 जैसा कि हम सभी जानते हैं, शो करता है इंडिपेंडेंस, शो करता है अथॉरिटी, पावर, वहीं साथ ही साथ थोड़ा एरोगेंस भी। तो जो नंबर 1 के रहने वाले घर के लोग होंगे, वो चाहे कपल होंगे या जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे, तो वो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादातर यही देखा जाता है कि वो सारे लोग इंडिपेंडेंट होंगे। हस्बैंड वाइफ हैं तो शायद दोनों वर्किंग होंगे, या फिर दोनों में एक पावर स्ट्रगल रहेगा। दोनों में हमेशा ये कोशिश रहेगी कि किसकी बात मानी जाए, किसकी बात चलेगी घर में। वो घर थोड़ा बहुत ही पावरफुल घर होगा, वहाँ पे लोगों की एनर्जी बहुत एक्टिव होगी, लोग बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियली बहुत साउंड होंगे, हमेशा एक्टिव होंगे। और दूसरी बात कि
वो हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर समझते हैं। जो नंबर 1 के रहने वाले लोग होते हैं, वो चाहे किसी भी मैटर में हो सकता है, वो चाहे फाइनेंशियली या अपने सोसाइटी में जो उनका स्टेटस है उसके हिसाब से, ऐसी बहुत सारी थिंकिंग हो सकती है जहां वो समझें कि वो दूसरों से अलग हैं, थोड़े ऊपर हैं, या फिर नॉलेज के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, फाइनेंशियली, तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। नंबर 1 की एनर्जी अदरवाइज बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे कभी भी आप फाइनेंशियल क्रंच में नहीं रहेंगे, वहाँ कभी भी आपको काम की मुश्किल नहीं होगी। अप्स एंड डाउन्स तो स्पाइस है लाइफ की, वो तो बना रहता है हर किसी के लाइफ में, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि नंबर 1 के घर की एनर्जी अच्छी होती है। अब मैं बात करती हूँ नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 जैसा कि फैमिली को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है, तो उस घर में रहने वालों के बीच में काफ़ी अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा, बहुत प्यार होगा एक दूसरे के बीच में, बहुत एक दूसरे के लिए लोग केयर करेंगे, एक दूसरे की लोग परवाह करेंगे। उस घर में आप देखेंगे कि बहुत सारे फैमिली फोटोज लगे हुए हैं, सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नंबर 2 होता है वो फाइनेंशियली उतना साउंड नंबर नहीं होता, आपको उतना फाइनेंशियल गेन नहीं देता है, तो उस घर में थोड़ा सा ये फाइनेंशियल क्रंच रहेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मनी फ्लो होता रहे, ऐसा भी नहीं है कि आप डर्थ ऑफ मनी में रहेंगे, नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा चले या आपके जॉब में बहुत अच्छा हो और आपको बहुत आमदनी हो। एक नॉर्मल सिंपल लाइफ जहाँ की एक फैमिली रहती है और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपके एम्बिशन नहीं होंगे, क्योंकि नंबर 2 लेजीनेस को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि उस घर में रहने वाले लोग जितना है उसमें खुश रहना, बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं करना, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 2 डुअलिटी को भी शो करता है, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वो देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करती हूँ नंबर 3 के बारे में। जो नंबर 3 का घर होता है, नंबर 3 मतलब क्रिएटिविटी। नंबर 3 के घर के रहने वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश में रहते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन का मीडियम हो, चाहे वो आर्ट का मीडियम हो, किसी ना किसी तरीके से वो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े रहते हैं। बहुत ही हैपनिंग घर होता है, बहुत ही सोशल घर होता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया वहाँ क्रिएट होता रहता है। वहाँ बस एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग क्रिएटिव होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा फोकस की कमी होती है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहता है उनका काम। तो अदरवाइज नंबर 3 की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, वहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही अच्छा करते हैं लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं। अब मैं बात करती हूँ नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 यानी कि कन्वेंशनल थिंकिंग, नंबर 4 यानी कि रिसर्च, नंबर 4 यानी कि डिसिप्लिन, नंबर 4 यानी कि हार्ड वर्क। तो हाउस जिसका नंबर की 4 है उसमें रहने वाले लोग थोड़े से कन्वेंशनल होंगे थिंकिंग में, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी हिचकिचाहट होगी, वो सोच समझ कर पैसा खर्च करना, लैविशली लाइफ को नहीं जीना, घर में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का होना है, एक रूटीन को फॉलो करना। पेरेंट्स हमेशा यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यदि बच्चे हैं तो इस टाइम पे यदि वो बाहर जा रहे हैं तो एक डेडलाइन वो देंगे कि इस टाइम तक वापस आ जाना है। एक डिसिप्लिन को वो खुद भी फॉलो करेंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके घर के बच्चे भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करें। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी रिलेशनशिप में, क्योंकि ये नंबर 4 मिसअंडरस्टैंडिंग का भी नंबर है, तो बच्चों में और पेरेंट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर रहेगी, या इवन कपल्स में भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये नंबर थोड़ा मिस्टीरियस नंबर है, तो इस घर में रहने वाले लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी कुछ ऐसे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो जहाँ की वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हमेशा टाइम टू टाइम आप हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी होती है जहाँ की आपको पहले पता ही नहीं चलता कि कुछ बीमारी आपके अंदर हो रही है। दूसरी चीज़ है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर है मनी को सेव करने का, तो आप
मनी को, जो भी आपके पास पैसे हैं वो आप सेव करके रखेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उससे लाइफ को एंजॉय करने का भी नहीं सोचेंगे। एक कन्फ्यूजन बना रहेगा साथ ही साथ कि क्या करना है लाइफ में, या तो करियर के हिसाब से या रिलेशनशिप के हिसाब से, ये थोड़ा एक कन्फ्यूजन बना रहता है। जो मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, आपके रिलेटिव्स आपको उतने अच्छे से नहीं समझ पाए, या आपके बच्चे जब आपके घर से बाहर जाएं तो शायद वो उतना आपके लिए उतना प्यार नहीं रह जाए, उतना कनेक्ट नहीं रह जाए, कुछ ना कुछ बातों को लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाए, तो ऐसी होती है नंबर 4 की एनर्जी। अब मैं बात करती हूँ नंबर 5 के बारे में। तो जो घर का नंबर 5 होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो हमेशा या तो घूमते रहना चाहते हैं, वो हो सकता है बिजनेस पर्पज से घूमते रहें, या फिर अपने शौक के लिए, किसी का शौक होता है, हॉबी होती है घूमना, उसकी वजह से घूमे। लेकिन वहाँ की एनर्जी ऐसी होती है कि घर के मेंबर्स हमेशा बाहर रहेंगे, घूमते रहेंगे, किसी न किसी वजह से बाहर रहेंगे, बहुत ही एक्टिव होते हैं वहाँ के लोग। दूसरी बात, यदि उस घर को यदि आप रेंट पे लगा रहे हैं तो ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमेशा एक कोई इंसान उस घर में रहेगा। आपको हमेशा नए लोग को चेंज करते रहना पड़ेगा, नए लोग उसमें आते रहेंगे। तो ऐसी होती है नंबर 5 की एनर्जी। नंबर 6 की यदि मैं बात करूं तो नंबर 6 क्योंकि वीनस का नंबर है, तो हाउस नंबर जो 6 होता है उसमें रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा वो भी क्रिएटिव होते हैं। तो घर भी बहुत आर्टिस्टिकली मेडअप होगा, घर आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड होगा। अच्छा बुरा ये उनके सोच के ऊपर है, लेकिन वो अपने हिसाब से बहुत ही आर्टिस्टिकली घर को सजाएंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एटमॉस्फेयर होगा उस घर में, बालकनीज बहुत अच्छी होंगी, गार्डन्स बहुत अच्छे होंगे। इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाएगा कि कहाँ से कौन सा आर्टिफैक्ट्स लाना है, किस कोने में क्या रखना है, ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। घर का माहौल बहुत पीसफुल रहेगा, बहुत हार्मनी रहेगी, हमेशा सोशल गैदरिंग्स होती रहेंगी, आप पार्टी थ्रो कर सकते हैं, आप कोई भी तरह की ऐसे सेलिब्रेशंस कर सकते हैं जहाँ आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपके घर में आए और एंजॉय करें। नंबर 6 के घरों की लेडीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, क्योंकि ये घर का नंबर वीनस को डिनोट करता है। नंबर 6 वहीं दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिनोट करता है, तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा घर में बनी रहेगी, लगी रहेगी। अब मैं बात करती हूँ नंबर 7 के बारे में। जो नंबर 7 का घर होता है, नंबर 7 होता है रिसर्च का, नंबर 7 होता है अलूफनेस का, नंबर 7 होता है राइटिंग का, नंबर 7 होता है स्पिरिचुअलिटी का। तो जो नंबर 7 के घरों में लोग रहते हैं, या तो वो बैचलर्स होते हैं जिनकी शादी नहीं हो, अनमैरिड लोग रह रहे हों, या फिर जो ऐसे लोग जिन्हें लिखने का बहुत शौक है और उन्हें एकांत चाहिए होता है कुछ भी ऐसा लिखने के लिए या रिसर्च करने के लिए, वैसे लोगों के लिए इस घर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। आप जहाँ पे अकेले रहकर कुछ काम करना चाहें तो उस घर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज यदि आप फैमिली के साथ नंबर 7 के घर में रहते हैं तो वहाँ पे आप चाहे जितना भी आप दूसरों के लिए कुछ कर लें या पार्टी भी थ्रो कर लें, लेकिन एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं लोनली फील करेंगे, क्योंकि ये नंबर है लोनलीनेस का। तो इसीलिए फैमिलीज को अवॉइड करना चाहिए नंबर 7 के घरों में रहने से। अब मैं बात करती हूँ नंबर 8। नंबर 8 के घरों की एनर्जी कैसी होती है? हमेशा एक स्ट्रगल बना रहता है, एक टर्बुलेंस बना रहता है, एक हमेशा पैसे की जो एक्सपेक्टेशन है कि पैसा कैसे आएगा, एक एम्बिशन होता है पैसे का कि किस तरीके से पैसा आए, क्योंकि उस घर में ऐसी एनर्जी होती है कि पैसा बहुत ही लगातार जाता रहता है, आपका पैसा स्पेंड होता जाएगा। तो हमेशा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बना रहेगा कि और पैसे कैसे कमाएं, किस तरीके से आए। तो बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड माइंड हो जाएगा और इस वजह से स्ट्रेसफुल भी हो जाएगा। नंबर 8 के घर के लोग हो सकता है बहुत पावरफुल हों, पॉलिटिशियंस हों, लीडर्स हों, बहुत बड़े बिजनेसमैन हों, लेकिन एक पैसे का जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं बना रहेगा। जो नंबर 9 हाउस नंबर होता है उसकी एनर्जी कैसी होती है? बहुत ही केयरिंग घर होगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा कि जो कोई भी आए तो उसकी बहुत परवाह की जाए, उसकी बहुत देखभाल की जाए। ये नंबर ऐसा है, ह्यूमैनिटी का नंबर है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की परवाह करना, दूसरों के लिए कुछ करना। तो उस घर में चाहे रिलेटिव्स आए, चाहे फ्रेंड्स आए, चाहे कोई बीमार आए, आप उनकी बहुत सेवा करेंगे और वो बहुत ही
खुश होकर, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही संतुष्ट होकर आपके घर जाएंगे और आपके घर वापस भी आना चाहेंगे। नंबर 9 की ऐसी एनर्जी होती है कि यदि वहाँ एल्डरली लोग होते हैं तो उनकी भी बहुत देखभाल की जाती है, उनके बारे में बहुत ध्यान रखा जाता है। नंबर 9 की एक ऐसी एनर्जी होती है जैसे कि जब कोई भी बीमार इंसान हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से ठीक होकर आता है, नर्सिंग होम में जाता है, वहाँ से ठीक होकर आता है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी होती है जहाँ की बहुत केयर किया जाता है, आपकी परवाह की जाती है। नंबर 9 के घरों में हो सकता है पेट्स हो और बहुत एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ की सभी के लिए एक कंसर्न हो, तो ऐसी होती है नंबर 9 की एनर्जी। तो मैंने आपको इन सारे नंबर्स की एनर्जी के बारे में बताया, हाउस नंबर की एनर्जीज के बारे में। अब आप खुद अपने आप से ये देख सकते हैं कि आपके नंबर के हिसाब से आपके घर की एनर्जी कैसी है, कंपैटिबल है या नहीं। क्योंकि जो ऑकल्ट साइंस होता है वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए ये बातें लागू हों। हर इंडिविजुअल के लिए अलग चीज़ लागू हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आप भी खुद अपने साथ देखिए कि आपका घर का नंबर क्या है और क्या आपको भी वैसी ही एनर्जी मिल रही है या नहीं, और आपके नंबर के हिसाब से आपका घर कंपैटिबल है या नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि जब भी आप हाउस नंबर्स बताएं तो हमें कुछ रेमेडीज भी बताएं कि यदि कंपैटिबल नहीं है तो मैं आपके साथ कुछ रेमेडीज शेयर ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि हर इंसान को ये खुद चेक करना होता है कि जो आपको रेमेडी बताई जा रही है वो आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये जो जनरल मैं रेमेडीज आपको बता रही हूँ, यदि नॉर्मली ये बोला जाता है कि 4 और 8 के घरों को अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ की एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि एक कंफ्यूजन बना रहता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मनी का हमेशा एक कंसर्न रहता है, आप हमेशा सोचते रहते हैं पैसे के बारे में, पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है, तो इसीलिए 4 और 8 के घरों को अवॉइड करने बोला जाता है। लेकिन यदि आप उस घर में रह रहे हैं और अभी ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप उसे अवॉइड कर सकें, तो ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि उस घर का वास्तु बहुत अच्छा हो। जो आप नंबर है जो 4 और 8 पे आ रहा है वो आप कहीं भी बाहर मत लिखिए, ये अवॉइड कीजिए। लेकिन यदि वो अनअवॉइडेबल है, आपको लिखना ही है, तो आप उसे एक सर्कल में कर सकते हैं ताकि उसकी एनर्जी वहीं पे कंस्ट्रेंट रहे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहीं पे छोटा सा एक ऐसा नंबर लिख सकते हैं जिसकी एनर्जी आपको चाहिए। सपोज यदि आपके घर का नंबर 4 पे आ रहा है और आपको 1 की एनर्जी चाहिए, तो आप कहीं साइड में नंबर 6 का भी स्टिकर लगा सकते हैं या लिख सकते हैं, सो दैट कि उसका नंबर 1 पे आ जाए। या फिर आप अपने घर का एक नाम रख सकते हैं जो न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट हो, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर हाउस नंबर आप उस नाम को यूज कर सकते हैं यदि आपका हाउस नंबर आपके हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। तो इस तरीके से कुछ रेमेडीज हैं, लेकिन ये आपको तय करना होगा कि आपको क्या वाकई ये सारे रेमेडीज हेल्पफुल लग रहे हैं या नहीं। क्योंकि बीमारी का जो इलाज बताया जाता है तो आपके लिए वो इलाज बेनिफिशियल है या नहीं, वो आपको ही तय करना पड़ता है। तो ये कुछ बातें थी हाउस नंबर के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर